कर लो, कम कर लो, ऑफ मत करना, कम कर देना, एक बस रहना। बात करते हैं रूप्स की, ठीक है। अब उसमें जो हमारा 4 पिलर होता है, पहला होता है एनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है इनहेरिटेंस और चौथा होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या आता है, क्लास आता है, ऑब्जेक्ट आता है, रेफरेंस वेरिएबल आता है, रेफरेंस आईडी आता है, दिस आता है, कंस्ट्रक्टर आता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीजें होती है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्टर शेयरिंग होता है, फिर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, फिर स्टैटिक डेटा मेंबर, फिर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये हमारे सारे किसके अंदर आता है, इनकैप्सुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अगर रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम में इनकैप्सुलेशन में जैसे एग्जांपल में मेडिसिन में जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मेडिसिन होता है, और वो कैप्सूल क्या करता है, उस मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल बताया मैंने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट देखा है किसी ने, अरे खाया नहीं होगा, दिया तो होगा चॉकलेट, कितने बार दिए हो, नहीं अभी तो मुंडी ला रहे थे, हाँ मैंने भाई ना चॉकलेट खाया ना चॉकलेट दिया, देखा है वो जब वो मैच विच देखता हूँ या यूट्यूब पे तो डेयरी मिल्क का प्रचार होता है, आजकल लोग काजल शायद वो कौन सा आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन मीठा कुछ हो जाए फलाना ढिमकाना, वो सब देखता रहता हूँ। किसको भाई, कोई होना भी तो चाहिए मीटिंग में ऐड करने, उसको लिंक पता है, दूसरा लिंक है, हाँ कहाँ भेजो, किसको, हाई लिखो, लो भेज दिए। ठीक है, तो चॉकलेट देखा होगा आपने कि हमेशा रैपर के अंदर होता है, तो रैपर क्या करता है, उस चॉकलेट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब मैं जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनकैप्सुलेशन को हम कैसे अचीव कर रहे हैं और एक्चुअली हमारे जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस। तो इनकैप्सुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है, क्लास होता है। अगर क्लास नहीं होता तो हम इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो क्लास की वजह से ही हम डिफरेंस, क्लास की वजह से ही हम किसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है,
देखो ऑब्जेक्ट एक बफर एरिया होता है, एक स्पेस होता है जहां पे हमारे जितने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं। जब मैं क्लास करूंगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर किसको कहते हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जस्ट बफर एरिया टू स्टोर ऑल नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। जितने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको जो वैल्यू मिलती है उसको कहाँ मिलती है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस आईडी, ये सारा चीज जितना नीचे दिख रहा है आपको सारा का सारा मैं कोड के थ्रू आपको बता दूंगा। बाकी ये होगा आप डेफिनेशन लिख लो कि नोड का डेफिनेशन क्या है, बाकी इसके आगे प्रोग्राम वो रोहित भी है हमारा फ्रेंड, कहाँ से आता है ये कहाँ है? कितना दूर है? 80 भूल गए उनकी क्लास भी। तुम्हारा नाम क्या है? वैष्णवी ना, वैष्णवी। और कोई आसान सा नाम नहीं? अरे घर का भी तो नाम होगा। अच्छा नहीं है घर वाला? गाल को कभी भी हाथ में नहीं रखना चाहिए। घर वाले बताया कभी आज तक? नहीं बताया कोई नहीं। किसी को पता है गाल पे हाथ क्यों नहीं रखना चाहिए? हाँ? नहीं। किसी को नहीं मालूम है? मैं बताता हूँ और देखो ऐसा करना मत देखो क्या गाल पे याद नहीं रखना। गाल पे हाथ रखने से घर में कुछ अशुभ होता है, फिर ऊपर ज्यादा वाला होता है। तो जितने भी रखोगे काम चलता रहेगा, इसलिए रखो ही। पता नहीं लगा, ये मेरी दादी ने बताया था, तो तुम लोग भी बता दिया क्योंकि बहुत लोग गाल पे हाथ रखते हैं ऐसे करते। अब दूसरा कौन रखता है जिसकी कम से कम 10 लड़कियां हो और एक लड़की की शादी में 20 लाख रुपए खर्च है, तो 10 लड़कियों का 2 करोड़। तो ऐसे करके पता है वो भाई सोचता रहता है ये 2 करोड़ आएंगे कहां से। यहाँ की लड़कियों सेल्फ डिपेंडेंट लिख लिया इंडिया को पहले बॉलिंग पूरा जो भी जीतेगी बढ़िया। इंडिया हार जाए तो उसको बढ़िया है क्योंकि पाकिस्तान बैटिंग ही करना चाहता हूँ क्योंकि चेस तो ये कर लो प्रेशर बहुत झेलने की क्षमता है। आराम से और आराम से और आराम से।
अगला हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तीसरा हमारा क्या है, इनहेरिटेंस है। चेयर ले लो ना अगर किसी क्लास से। इनहेरिटेंस चौथा चौथा हमारा एब्स्ट्रैक्शन। जब हम उसकी दुनिया में कदम रखेंगे और जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 7 गोल्डन रूल होगा। पहला होगा डेटा शेड्यूल, दूसरा मेथड ओवरलोडिंग, और तीसरा मेथड हाइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग। ये सारे के सारे गोल्डन रूल, और इन सबके कॉन्सेप्ट भी है और सबके प्रोग्राम भी है। और उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर उससे कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही 7 गोल्डन रूल आपसे पूछेगा, और यही 7 गोल्डन रूल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी नोट करो, फिर मैं तुम्हें पहला इनकैप्सुलेशन समझाता हूँ। सर हम लोगों को ग्रुप में ऐड कर दीजिए। चेयर ले लो, देखो किसी अगल बगल से ले लो। हो गया। अब बात करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस आईडी क्या होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। फिलहाल अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ एक प्रोग्राम, उसमें ये जितनी चीजें मैंने अभी नाम लिया, क्लास, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस आईडी, उसके बाद नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर, ये इस प्रोग्राम से कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक डेटा मेंबर कब यूज होता है, किस सिनारियो में यूज होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिलहाल ये सब ने, अगर किसी ने नहीं किया हो तो फोटो खींच लो जल्दी से कर लो, और जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट ले लो। अब यही हम लोग अपने साइड पे होते हैं। तो आज पता है श्राद्ध है, मालूम है? आज के दिन ऑफिस आना जरूर सही है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ये फोटो खींच लो।
हो गया? चलो, अब मैं एक सिनारियो जनरेट करता हूँ, फिर गाल पे हाथ रखिए। अरे चलो, धीरे धीरे आदत जाएगा। क्या तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? तुम्हें लगता है मधुमक्खी के छत्ते में गलतफहमी, मतलब गलती से भी हाथ डालने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? दर्द करता है। हाँ, तो मैं क्यों इतना बड़ा गलती करूंगा? चलो, एक सिनारियो जनरेट करते हैं। सिनारियो ये है कि आप लोग सारे लोग जावा डेवलपर बन गए। क्या बन गए भाई? जावा सीख रहे हो तो जावा डेवलपमेंट करने के लिए ही सीख रहे हो, तो आप सारे लोग जावा डेवलपर बन गए। अब डेवलपर बन गए और सबने, सबकी कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, सब अपने अपने कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1-2 महीने तक तो कोई काम नहीं करवाता है, ट्रेनिंग वेनिंग होता है, टाइम पास होता है, बर्डन बहुत कम होता है स्टार्टिंग में। मैंने जो फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया था, मेरे से तो 1 साल काम ही नहीं करवाया था। मतलब 1 साल एक लिटरली एक वर्ड होता है, कहते हैं अरे बिना काम का पैसा मिला यार। मतलब बिना काम का पैसा, मतलब सोने का पैसा मिला है। एटलीस्ट समझो ये कि सोने का पैसा मिला है। सुबह लॉगिन लिख देता था मैं MS टीम पे, 8:30 बजे की लॉगिन टाइम होता था, केवल उठ के लॉगिन लिख देना है। उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे अवे फॉर लंच लिखना होता था, और शाम में 5:30 बजे, 5 बजे कह रहा हूँ, उसमें लिखना होता था लॉग आउट, लॉग इन, अवे फॉर लंच, लॉग। इसकी सैलरी जो मेरे को मिलती थी वो लगभग 72,000 मिलता था, और 1 साल तक यही काम किया मैंने। और इस चक्कर में मैं पूरा जावा भूल गया। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने जॉब स्विच किया। मैंने कहा, अब फर्स्ट इंटरव्यू में ही कहा, सर आपके यहाँ काम तो मिलेगा ना, क्योंकि पिछले कंपनी में 1 साल से काम नहीं किया हूँ। आर यू सीरियस? मैंने कहा यस, आई एम वेरी सीरियस। मुझे काम करने को मिलेगा तो मैं ज्वाइन करूंगा, सैलरी भले ही 10 कम दे देना, फ्यूचर भी तो देखना था ना। तो सिनारियो ये है कि सारे लोग डेवलपर हो और आपके मैनेजर ने आपको बुलाया और कहा भाई एक काम करो, मेरी जो कंपनी है ना, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। अब मैं हर एम्प्लॉई का ना एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूँ। सारे एम्प्लॉई का एक इंफॉर्मेशन होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन वो जो है वो मैं जब चाहूँ तो उस एक एम्प्लॉय जैसे एंट्री करता है या एक हायर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करूँ, और जब मन करे मैं उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा। मैंने कहा यार सही कह रहा बंदा। मतलब इसको रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसा प्रोग्राम बना दूं कि उस प्रोग्राम से ये कुछ बंदों का इंफॉर्मेशन स्टोर करे, और उसी के अंदर एक और फंक्शनैलिटी लगा दूं कि जो इंफॉर्मेशन इसने स्टोर किया है उसको वो क्या करे, डिस्प्ले करे। एक्चुअली यही हमारा सिनेरियो है। तो अब हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ यार हमें क्या चाहिए। हमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना होगा। तो अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, मैंने कहा एज ए डेमो पहले आईडी ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, सैलरी ले लेता हूँ, कंपनी का नाम ले लेता हूँ, 4 इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। इसका मतलब 4 डेटा मेंबर बनाना होगा, अब 2 फंक्शन बनाना होगा, मेथड बनाना होगा। अब वो जो 2 मेथड होगा, एक का काम होगा किसी वैल्यू को स्टोर करने का, और दूसरे का काम होगा किसी जो वैल्यू हमने स्टोर किया है उस वैल्यू को डिस्प्ले कराने का। सिंपली ये हमें काम करना है। अब ये प्रोग्रामर के पास आया, पहले उसने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद क्या क्या उसको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो सारी चीजें देखेगा। अब जावा कहता है कि भैया जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनता है तो हमेशा किसके अंदर बनता है, क्लास के अंदर बनता है। अब मान लो सारे लोगों का जो जॉब लगा है वो गूगल कंपनी में लगा हुआ है। जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो यार, छोटा मोटा क्या सोच। अब जैसे आज इंडिया हारेगी, मैंने बड़ा सोचा है, एटलीस्ट इंडिया नहीं हारेगी तो पाकिस्तान तो हारेगी। इंडिया नहीं भी हारेगी
तो ये अगर मान लो इंडिया हार गई, एक बात समझना, इंडिया हार गई तो इस बात की तसल्ली रहेगी यार मैंने तो पहले ही बोला था कि इंडिया हार जाएगी। अब मान लो इंडिया हारी नहीं, पाकिस्तान हार गई तो इस बात की तसल्ली होगी चलो यार इंडिया जीत गई। सेफ क्या कहते हैं उसको, सेफ जोन में गेम खेलना, सेफ जोन में गेम खेलना। चलो तो हमने जो सोचा ये तो गूगल में काम करेंगे, और गूगल का जो पैकेज होता है वो शायद 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम का पैकेज नहीं होता है। अरे नहीं, आराम से 1 करोड़ 70 लाख 90 लाख। एक पटना में एक स्टूडेंट था, बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, गूगल ने उसको 2.5 करोड़ का पैकेज दिया था और 4th ईयर में प्लेसमेंट लगा था। सोचो उसका माइंड क्या रहा। और पता है आपको, और लड़की थी। कहना यही चाहता हूँ भाई कि अब सोचो 2.5 करोड़ उसको पैकेज मिल रहा है, तुम्हें लगता है कि वो 50 लाख 1 करोड़ वाले पैकेज वाले से शादी करेगी? अब वो 2.5 करोड़ वाला पैकेज पा रही है तो उसको भी तो कम से कम 10 करोड़ वाला पैकेज चाहिए। चलो तो गूगल अच्छी कंपनी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी कंपनी है। तो हमने एक गूगल बनाया, क्लास का नाम रखा। अब क्लास कहता है कि देखो भाई मेरा ये लिमिटेशन है, ये जो ब्लॉक मैंने दिखाया है, जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाया है मैंने, ये इसका लिमिट है, इस लिमिट के बाहर नहीं जा सकता। मतलब आप इसके बाहर एक लाइन का कोड नहीं कर सकते हो। जितना सारा कोड करना होगा उसको सारा कोड किसके अंदर करना होगा, इस क्लास के ब्लॉक में करना होगा। आपको नहीं लगता है कि इसकी ये फीचर्स, ये बिहेवियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लगता नहीं है कि ये इनकैप्सुलेशन को शो कर रहा है? भाई क्लास के बाहर मैं कुछ लिख ही नहीं सकता हूँ। चॉकलेट रैपर के अंदर होगा, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होगा, तो क्या कर रहा है, मेडिसिन कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूल क्या है, इनकैप्सुलेशन है। रैपर है, रैपर के अंदर चॉकलेट है, तो रैपर क्या है, इनकैप्सुलेशन है। उसी तरह क्लास के अंदर कोड है, तो कोड और क्लास क्या है हमारा, इनकैप्सुलेशन है। तो क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। आसान, किसी को, अब ये मैं डेवलपर हूं और ट्रेनर हूं तब मैंने ये डेफिनेशन लिखा। अगर प्योर ट्रेनर होता तो मैं पता क्या इसका मतलब होता, इट इज द इंस्टेंस ऑफ, इस तरह का पूरा लंबा चौड़ा तो मैं कहानी सुनाता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर किसी को आप बोलोगे व्हाट इज क्लास, एक वर्ड में बोलो कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकैप्सुल, उसको भी समझ में आएगा। जस्ट एग्जांपल, जस्ट लाइक कैप्सूल, कैप्सूल इज द इनकैप्सुलेशन, और उसके अंदर जो मेडिसिन है वो क्या है, कोड है। जैसे इसके अंदर मैं अभी कोड लिखूंगा। अब मेरे पास कितने इंफॉर्मेशन है, 4 इंफॉर्मेशन है। तो पहले मैंने क्या लिखा, इंट आईडी, आज गायब हो गई। तुम्हें लगता है कैसे करोगे? दूसरा हमने किया नेम, तीसरा क्या हमने सैलरी, चौथा क्या हमने आज ऊपर जिसकी क्लास मिस हो गई ना, तो वीकेंड वाला जो है वो पूरा सफर करेंगे फिर। अब वीकेंड वाला तो भूल ही जाओ, अब वो नेक्स्ट वीकेंड क्लास होगी तो उसके आगे कहीं पढ़ाओगे ना, पीछे तो नहीं पढ़ाओगे। हमने 4 डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये 4 वैल्यू हमारे पास चाहिए, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करने वाला चाहिए। तो हमने पहले एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, स्टोर। अब इसी स्टोर को जहां पे भी कॉल करेंगे हमें 4 वैल्यू देना होगा, और उस वैल्यू को आईडी, नेम, सैलरी और सीनेम के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। तो हमने लिखा int I comma string n comma into salary comma string कंपनी। ठीक है, ये हमने 4 वैल्यू डाल दिया। इसका मतलब इस मेथड को जहां भी हम कॉल करेंगे हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 4 वैल्यू पास करना होगा, और वो 4 वैल्यू किसके अंदर चला जाएगा,
आईडी के अंदर आई जाएगा, नेम के अंदर एन जाएगा, सैलरी के अंदर एस जाएगा और कंपनी नेम के अंदर सी जाएगा। हमने चारों वैल्यू को क्या किया, स्टोर कर दिया। अब इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल, कॉमा इसका दूसरा नाम होता है तीसरा नाम होता है चौथा नाम होता है कितना नाम और बताओ बस। तो इसका क्या क्या नाम है, ग्लोबल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक डेटा वेरिएबल। अब मैंने अभी क्या बताया था कि नॉन स्टैटिक डेटा वेरिएबल जितने होते हैं उनको मेमोरी कहाँ मिलती है, ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। अब मैंने क्या किया, दूसरा मेथड बनाया और उस मेथड का नाम क्या रखा, अब एक चीज समझना, जैसे सबने स्टोर लिखा है, सोल लिखा है, आईडी लिखा है, नेम लिखा है, सैलरी लिखा है, सीनेम लिखा है, गूगल लिखा है, ये जितने सारी चीजें मैंने लिखी है ये फिक्स नहीं है, या अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो नाम रख सकते हो। कोई बात फोर्स नहीं है कि नहीं सर ने अगर स्टोर लिखा है, कितने तो ये मेरे से पूछते सर ये जावा ने स्टोर मेथड दिया है क्या, मैंने कहा नहीं भाई तू अपना नाम लिख दे यहाँ पे, ठीक है, वही काम करेगा जो स्टोर मेथड करेगा। अब आगे चलते हैं। अब मुझे शो में क्या करना होगा, इन सारे वैल्यू को डिस्प्ले कराना होगा। क्या कराना होगा, तो पहले क्या प्रिंट कराएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहले हम 4 डेटा मेंबर बनाए, उसके बाद 2 मेंबर फंक्शन बनाया, 4 2 6 चीजें हमने बनाई। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था, स्टार्टिंग में ही कहता हूं मैं सारे लोगों से कि देखो जावा के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होता है वो मेन मेथड होता है, क्योंकि अगर किसी क्लास के अंदर आपने मेन मेथड नहीं रखा है तो वो क्लास कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इंसान है, इंसान के अंदर मेन मेथड कौन है पता है, हाँ हार्ट होता है कि ब्रेन होता है, सोल। देखो हमारा जब जावा कंपाइल होता है तो समझो बॉडी बन गई, बॉडी के अंदर जान दिया है, लेकिन अभी मूवमेंट में नहीं, अभी मूवमेंट में नहीं, जान तो है उसके अंदर, धड़कने उसकी चल रही है, इसका मतलब हार्ट भी काम कर रहा है उसका, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो मूवमेंट में नहीं है, वर्किंग मोड में नहीं है। वर्किंग मोड में कब होगा, जब उसका ब्रेन काम करेगा। वर्किंग मोड में कब होगा, जब उसका ब्रेन काम करेगा। तो हम ह्यूमन भी जो है, हमारा जो मेन मेथड होता है वो हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन ही का तो कमाल है। आज का ब्रेन देखो, 2010 वाला ब्रेन देखो, 13 साल पीछे जाके ब्रेन देखो और आज का ब्रेन देखो। आज का तो अपना ही नंबर याद नहीं होता है। 20 साल पहले वाले से मिलोगे तो साला पता चलता था, पूरे खानदान का छोड़ो तो 20-30 लोगों का भी याद कर लेता था। मेरे को आज भी एक नंबर याद है, मैंने एक 2 बार कॉल किया था अपने जमाने में, अब वो बंद हो गया है। 244 975 244975 और 3 ही बार डायल किया था। वो डायल करने वाला नहीं होता उसमें 2, फिर वो ऐसे सर्किल करके जाता था, फिर 4, कोई खास रहा होगा। 3 लाइफ में 3 बार किया था।
तो चलो इसमें हमें क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी, मेन मेथड बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारे टाइम में 2010 में ना कोई पाइथन सीखता था तो हम मजाक उड़ाते थे उसका। तो होता क्या था कि जावा में 500 बच्चे हैं तो मुश्किल से 5 या 6 पाइथन में लिखते थे, क्योंकि पहले लोगों का दिमाग होता था तगड़ा। अब रिवर्स हो गया, अब 1000 दिखता है पाइथन में और 10 दिखता है जावा में, क्योंकि 10 ही के पास दिमाग ही बचा हुआ है। और वो भी खींच रहे हैं सर, वो भी खींच रहे हैं, अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है। चलो वो तो मेरा नेचर है भाई, नेचर समझ रहे हो। अब हमारे पास पहला एम्प्लॉय आया, किसका आएगा, तो गूगल का आएगा। तो हमारा क्लास का नाम क्या है। तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, अच्छे से समझ लो। पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। भाई अगर कोई मेमोरी हम बनाएंगे, कोई स्पेस हम रख रहे हैं, जैसे डुकेट है, डुकेट एक कंपनी है जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो डुकेट नाम का एक स्पेस भी है, तभी तो आप एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर डुकेट नाम का कोई स्पेस ही नहीं होता तो आप कैसे एग्जिस्ट करो। तो एक अगर स्पेस है तो उस स्पेस का स्पेसिफिकली क्या होता है, एक नाम होता है। अगर केवल स्पेस हो और नाम ना मालूम हो तो क्या आप उस स्पेस पे कभी पहुंच पाओगे, सवाल ही नहीं उठता। तो सिंपल सी बात है, इसमें सुनाई भी नहीं देता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ड्राइंग भी होगी, चलो बढ़िया। तो पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और उसका नाम रखेंगे जहां पे वो स्पेस चाहिए। तो जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, PMP1। क्या रखा है, तुम लोग को लग नहीं रहा है कि जितने देर से एसी चल रहा है उतने देर में ठंडा लगना चाहिए। इसका प्रॉब्लम है, इसको रीसेट करना इधर सही है। पहले आज में बोला एसी चालू किया, अब मैंने एक गूगल क्लास लिखा, उसके बगल में मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, एक बफर एरिया जाएगा, एक स्पेस जाएगा। क्यों स्पेस जाएगा, क्योंकि इन चारों को मेमोरी कहां मिलेगी, इस एम्प्लॉय 1 के अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर मेमोरी डालने का काम इसके लिए इसके अंदर जो मेमोरी एलोकेट का काम करता है वो कौन करता है, न्यू ऑपरेटर करता है। जब तक ये न्यू ऑपरेटर आप यूज नहीं करोगे तब तक किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऑक्युपाइड नहीं होगा। अब एक चीज समझो, अभी तो मैंने 2-3 बार 4 बार या कभी भी मैं अगर मेमोरी की बात करता हूं तो मैं तुम्हें समझाने के लिए मेमोरी की बात करता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आए, मेरे जो वर्ड है आपके दिमाग को हिट करेगी, नहीं सर मेमोरी की बात करें। लेकिन एक्चुअली जो जावा होता है यहाँ पे कोई मेमोरी एड्रेस का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है। और इस रीजन से पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करने की वजह से हम जावा के अंदर मेमोरी एड्रेस का नाम नहीं ले सकते। लेकिन समझाना है तुम्हें, समझाना है तो एक इजी वर्ड निकालना पड़ा। मैं बार बार उसको क्या कहता हूँ, मेमोरी एड्रेस कहता हूँ, जबकि उसको मेमोरी एड्रेस हम नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस आईडी कहते हैं। क्या कहते हैं,
किसी भी क्लास का जो मेमोरी एड्रेस होता है, जो न्यू ऑपरेटर हमें बना के देता है, क्रिएट करके देता है, या जो मेमोरी एलोकेट करके देता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस आईडी कहते हैं। अब ये न्यू ऑपरेटर पूछेगा मेरे से कि भैया आप किसके लिए मेमोरी ऑक्युपाइड करना चाहते हो? मैंने कहा अपने क्लास के लिए। तो यार मेरे बगल में जो भी रहेगा उसका नाम जो होना चाहिए वो क्लास के नाम से होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? गूगल। अब गूगल लिखने के बाद ये क्या करेगा? एक मेमोरी ऑक्युपाइड करेगा। ये किसको देगा? गूगल को देगा। गूगल किसको देगा? एम्प्लॉई 1 को देगा, क्योंकि हमने बीच में क्या यूज कर रखा है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रखा है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? राइट टू लेफ्ट वैल्यू को असाइन करना। तो राइट में वैल्यू क्या पड़ी है? रेफरेंस आईडी, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? मेमोरी एड्रेस, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस आईडी। उसको किस में स्टोर किया जाता है? EMP1 के अंदर। अब ये जो EMP1 है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका सेकंड नेम जो होता है वो होता है रेफरेंस वेरिएबल। इसका जो सेकंड नेम होता है उसका क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल। हमने एक मेमोरी ऑक्युपाइड कर लिया, हमारे डेटा मेंबर को अब मेमोरी मिल गया। अब उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है। मतलब इसके अंदर ये चारों चला गया, आईडी चला गया, नेम चला गया, सैलरी चला गया, कंपनी का नेम चला गया। और अगर इन चारों को कैलकुलेट करोगे तो 16 बाइट की मेमोरी ऑक्युपाइड हो गया पहले ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हमने जब एक बार मेमोरी क्रिएट कर लिया, एक बार हमने रेफरेंस आईडी बन गया, सारे डेटा मेंबर को मेमोरी मिल गया, तो अब हमें क्या करना है? उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। पहला आईडी, दूसरा नेम, तीसरा सैलरी, चौथा कंपनी का नाम। हमने लिखा EMP.show। सेव किया। किस नाम से सेव करेंगे? जिस नाम से क्लास होगा उसी नाम से .java फाइल होगी। राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD। उसके बाद हमने क्या लिखा? जावा सी। और हमने क्या लिखा? google.java। कंपाइल कर लिया। जावा गूगल। कंपाइल करने के लिए हम जावा सी कमांड का यूज करते हैं। उसके बगल में क्या लिखते हैं? सोर्स फाइल का नाम लिखते हैं। सोर्स फाइल का नाम क्लास का नाम होता है, .java होता है। फिर हमने क्या लिखा? जावा कमांड, उसके बाद स्पेस दिया और गूगल लिखा और इंटर किया। इंटर किया और हमारे पास क्या आ गया? एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? विराट। आज विराट चलेगा तुम्हें लगता है? पाकिस्तान के खिलाफ तो वो मरा भी रहे ना, तो एक बार जिंदा हो जाएगा वो। और कोई नया स्टूडेंट आया था आज? हाँ, ये बीच में बैठा हुआ। तुम्हारी पहली क्लास है? समझ में आ रहा है? अच्छा। मेरा नंबर ले लो तुम लोग, 9871। अब मेरे को हाई लिख के भेज देना, हाय और नाम। और इस कितना इतना तो मोदी जी को भी फोन नहीं आता जितना तुमको फोन आ गया। कहीं जाना है क्या घूमने के लिए? कोई हाल नहीं बोलता है कि नहीं यहाँ सर घूमने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। सरोजनी नगर जानती हो? सरोजनी नगर नहीं जानती हो? क्या बात करो, ये पता है किसी और को मत बोल देना, बेहोश हो जाएगा। दिल्ली की ऐसी कोई लड़की नहीं है जो सरोजनी नगर नहीं गई होगी। तुम भी नहीं गई? तुम गई हो? इतना बदनाम हो चुका है ना, इतना बदनाम हो चुका है, इतना बदनाम हो चुका है कि अब कोई बताता भी नहीं है कि नहीं भाई। 9871 6742 13 674213।
अब हमने क्या किया, हमारे पास एक एम्प्लॉय आया, एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन स्टोर किया और उसे डिस्प्ले करा दिया। अब भाई मेरे पास दूसरा एम्प्लॉय आएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्या लिखूंगा, गूगल emp2 इक्वल टू न्यू गूगल, इसके बाद हम लिखेंगे emp2 डॉट स्टोर 102 कॉमा सैलरी और कंपनी का नाम, और हमने लिखा emp2 डॉट कंपाइल किया, रन किया। क्या दोनों इंफॉर्मेशन आ रहा है? इसी तरह मेरे पास अगर तीसरा एम्प्लॉय आएगा तो सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। क्या सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है? सब सही है। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉय 1 जब ऑब्जेक्ट बना तो इसे कितनी मेमोरी मिली? 16 बाइट। एम्प्लॉय 2 बना तो इसकी कितनी मेमोरी मिली? 16 बाइट। एम्प्लॉय 3 बना तो कितनी मेमोरी मिली? 16 बाइट। इन तीनों को कितना कितना मिला? 16 बाइट मिला। अगर मान लो अभी तो 3 एम्प्लॉय है, अगर मान लो 100 एम्प्लॉय आएगा तो कितने बाइट हो जाएंगे? 1600 बाइट, मतलब 1600 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा। एक चीज मैंने नोटिस किया इस प्रोग्राम में कि यार आईडी चेंज हो रहा है। पहला 101 है, दूसरा 102 है, तीसरा 103 है। नाम चेंज हो रहा है, सैलरी भी चेंज हो रही है, लेकिन कंपनी का नाम चेंज, क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए कंपनी का नाम क्या होगा? आपको नहीं लगता है कि हर ऑब्जेक्ट में ये जो 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है वो अननेसेसरी वेस्टेज मेमोरी ले रहा है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है। वैल्यू क्या है? सेम है। तो एक चीज समझना, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, अभी मैंने ये कैसा डेटा मेंबर यूज कर रखा है? नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक का फीचर्स कहता है कि भैया देखो, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर हर बार, जितने बार आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो और हर बार एक नई वैल्यू असाइन करते हो, तब तो डेटा मेंबर को कैसा बना हुआ? नॉन स्टैटिक बना। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है तो उसे कैसा बनाओ? नॉन स्टैटिक। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर वैल्यू सेम हो, चेंज नहीं करना है, केवल एक बार उसे वैल्यू देना है, बार बार उसे मेमोरी नहीं देना है, केवल एक बार देना है। और आप नहीं चाहते हो कि वो बार बार मेमोरी ऑक्यूपाइड करे, क्योंकि बार बार मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा तो उससे आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो आप क्या चाह रहे हो कि नहीं सर, मुझे तो आप ऐसा तरीका बताओ कि अगर हर बार वैल्यू चेंज हो रही है तब तो मैं ऐसे कर लूं, उसे हर बार नई मेमोरी दूं, उसे हर बार एक नई वैल्यू दूं। लेकिन अगर वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अगर वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अब वो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, तो उसको बनाने के लिए हमारे जावा ने कहा कि आप उसको एक्चुअली आप कैसा बना दो, क्योंकि स्टैटिक चीजें जितनी भी होती है वो क्लास के पूरे लाइफ साइकिल में एक बार मेमोरी मिलती है, और जितने नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं जिनके आगे स्टैटिक नहीं लगा होता है, उसके लाइफ साइकिल में जितने बार चाहो उतने बार आप क्या कर सकते हो? उसकी मेमोरी चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या यहाँ पे किया क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या असाइन कर दिया, अब मुझे इसे देने की जरूरत, इसे भी यहां देने की जरूरत, और इसके अंदर भी पास करने की जरूरत, और इसके अंदर भी, और साथ के साथ अब पहला ऑब्जेक्ट बना तो इसे मेमोरी कितना मिला? 12 बाइट। दूसरा ऑब्जेक्ट बना तो कितना मेमोरी मिला? 12 बाइट।
तीसरा ऑब्जेक्ट बना तो इसको मेमोरी कितना मिला 12 बाइट। तो हर बार अब 4 बाइट की क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, क्योंकि स्टैटिक जितने होते हैं उन्हें केवल एक बार मेमोरी मिलती है। ये हमने सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। क्या आउटपुट में कोई डिफरेंस आ रहा है? नहीं, केवल परफॉर्मेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसे नोट कर लो। बस इन चार को से इन चार को से क्या कह रहे हैं, क्या कितने कितने स्पेस? अब तू लिख ले, फिर पूछ ले मेरे से, बाउंस हो रहा है मेरे। बस तुमने ही मैसेज किया, विराट कौन है? और तुमने नहीं किया तो तुम वीकेंड में आओगे कि वीकडेज में आओगे? वीकेंड में। तो तुम्हें इस बैच में ऐड कर देते हैं। पूरा नाम बताओ क्या है तुम्हारा? कहाँ से आते हो? दादरी से आते हो। कैसा एरिया है? लाइट आती है? लाइट आती है सही से?
ऊपर हो गया। हो गया। आगे चलो। अब अगला ये है, मुझे इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम था, मैंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। देखो, प्रोग्रामिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो आप जितना प्रोग्राम करते जाते हो उसका स्टैंडर्ड उतना ही कितना होता रहता है, वो हाई हो जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्राम किया था, सबको नॉन स्टैटिक बना दिया था, सबकी वैल्यू को स्टोर करा रहा था, फिर टाइम वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा था। मुझे यहाँ से प्रॉब्लम पता लगा कि यार ये तो एक जो डेटा मेंबर है अननेसेसरी डेटा ले रहा है, क्यों नहीं इसे कांस्टेंट कर दिया जाए कि एक बार उसे मेमोरी मिले, हर बार उसे मेमोरी देने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसको मैंने नॉन स्टैटिक से स्टैटिक बना दिया। अब मैंने एक चीज नोटिस किया कि यार एक बात बताओ, ये है तो ग्लोबल वेरिएबल, और जो मेथड के अंदर होता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। और आप देखना कि मैंने 3 ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है और इन 3 वैल्यू को स्टोर करने के लिए 3 लोकल वेरिएबल बना रखा है। मतलब एक काम को करने के लिए मैंने 2 बार उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मतलब मुझे आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए आई भी डिफाइन करना पड़ रहा है। क्या होता अगर मैं दोनों का नाम सेम करूं? मैं 2 बार वेरिएबल नहीं बनाना चाहता यार। अभी तो 3 वैल्यू की बात है, 3 वेरिएबल की बात है। सर क्या ही दिक्कत है, 3 बना लो, क्या दिक्कत है, 6 हुआ। लेकिन यार जहां 5000 वेरिएबल होगा ग्लोबल वेरिएबल, 5000 वेरिएबल होगा, और उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको नहीं लगता है 5000 आपको लोकल भी बनाना पड़ेगा? तो इससे तो हमारा कोड का जो लेंथ होगा वो भी बढ़ेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ग्लोबल वाले का भी नाम याद रखना होगा और लोकल वाले का भी नाम याद रखना होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं दोनों को सेम करना चाहता हूँ। अब देखते हैं सेम करने पे क्या होता है। ये मैंने सेव किया, कंपाइल किया, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिख रहा है ना सबको, 0 नल 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कहते क्या है? आज हमारा उसका पहला गोल्डन रूल है जिसको हम कहते हैं
whenever the global local variables both are same, then this concept is known as data shadowing. उसको हम क्या कहते हैं? डेटा shadowing करते हैं. Always और हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलती है? तो अब होगा क्या समझना, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम दोनों को सेम रख रहे हैं तो जीरो नल जीरो आ रहा है? क्योंकि देखो लोकल को हम बाहर तो एक्सेस कर नहीं सकते हैं. अब ये जो लोकल है ये लोकल के अंदर ही रह जा रहा है, मतलब लोकल पे तो वैल्यू आ रही है लेकिन ये ग्लोबल तक वैल्यू पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि ये ग्लोबल में जो वैल्यू जाती है या ग्लोबल तक वैल्यू पहुंचाने के लिए मुझे लोकल में कुछ करना पड़ेगा. और ये ग्लोबल किसके अंदर स्टोर है? तो ये एम्प्लॉय वन के अंदर स्टोर है. इसका मतलब कि मुझे ग्लोबल तक पहुंचना है तो मुझे इस आईडी को कहां से निकालना होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर से निकालना होगा. और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं. अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? अब हम मुझे क्या करना है? लोकल की वैल्यू ग्लोबल तक पहुंचाना है. अगर ग्लोबल तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा कंपाइलर एक डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा जो कि आपके कंसोल पे ये वैल्यू दिख भी रहा है, जीरो नल जीरो. हम तो नहीं डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है कंपाइलर? एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहा है. इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जावा ने एक हमें कीवर्ड दिया है जिसका नाम होता है दिस कीवर्ड. और दिस कीवर्ड जो होता है वो करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. दिस कीवर्ड क्या होता है? करेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब अपने क्लास के अंदर कभी भी आपको करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेव किया, कंपाइल किया, वैल्यू किया. क्या वैल्यू आ गई क्या? बस. तो पहले तो मैंने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाया. प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया कि लोकल और ग्लोबल का नाम क्या कर दिया? सेव कर दिया. अब वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो लोकल को प्रायोरिटी देगा और लोकल की वैल्यू जो होती है वो बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो ग्लोबल के अंदर कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू डाल देता है और डिफॉल्ट वैल्यू हमें प्रिंट कर देता है. अब हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए ग्लोबल की वैल्यू चाहिए और ग्लोबल तक वैल्यू पहुंचानी है. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस कीवर्ड यूज करते हैं. तो ये पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर प्रोग्राम नोट कर लो. हो गया?
हाँ, दिस करेंट क्लास का जब ऑब्जेक्ट एक्सेस करना होता है तब यूज करते हैं। अब श्रुति ग्रुप में मत पूछा करो, मैडम नहीं रहती है, तुम कोई सा भी बैच ज्वाइन कर लो, कोड का एडवांस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ग्रुप में मत डालो, मैसेज डिलीट करो जल्दी से। ठीक है, तुम एडवांस जावा का 12 बजे सेम लिंक से ज्वाइन हो जाना और ये सब हटा दो, वो मैडम पढ़ेंगी ना तो फिर टारगेट करेंगे। ठीक है, जो भी बैच करना हो, 10 बजे कोड आवर स्टार्ट हुआ है तो 12 बजे मोबाइल में एडवांस आवर स्टार्ट हुआ है, बाकी किसी भी बैच में तुमको करना हो कर सकते हो, सेम लिंक है। ठीक है, हाँ हाँ ऑफलाइन भी आ सकते हो। चलो हो गया, ये भी नीचे भी लिखना है कहीं ना। अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर। क्या आता है? कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, और कंस्ट्रक्टर हमेशा न्यू ऑपरेटर के बगल में होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा कहाँ होता है? न्यू ऑपरेटर के बगल में होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से होता है। क्लास के नाम से क्यों होता है? क्योंकि ये न्यू ऑपरेटर के
बगल में होता है, क्योंकि न्यू ऑपरेटर कहता है कि भैया जिसके लिए मेमोरी चाहिए उस क्लास का नाम मेरे बगल में होना चाहिए। और न्यू ऑपरेटर के बगल में कौन होता है? कंस्ट्रक्टर होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास से होता है। पहली चीज, कंस्ट्रक्टर का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अब ये हम तो कहते हैं इट इज ए स्पेशल मेथड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन आता है भैया ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, या ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? तो जितने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हैं जिनको मेमोरी मिली है उसके अंदर जो वैल्यू जा रही है या जो मेमोरी दी जा रही है वो देने का काम कौन कर रहा है, उसे असाइन करने का काम कौन कर रहा है? तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर कर रहा है। और ये मेमोरी असाइन वाले काम को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया नॉर्मल मेथड में और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है? तो नॉर्मल मेथड को हम कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हमारा जेवीएम कॉल करता है। नॉर्मल मेथड को हम कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हमारा जेवीएम कॉल करता है। नॉर्मल मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से होता है। नॉर्मल मेथड का एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब जैसे मैंने यहाँ वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब होता है इसके लास्ट लाइन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं एंड, तो इसके लास्ट लाइन से क्या करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लास्ट लाइन से कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब क्यों नहीं रिटर्न करता है, या हम कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए क्योंकि न्यू ऑपरेटर क्या देता है? हमें रेफरेंस आईडी देता है। वो रेफरेंस आईडी इसके लास्ट लाइन से रिटर्न होता है। किसके? तो कंस्ट्रक्टर के लास्ट लाइन से। और आपको पता है दुनिया का कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो एक बार में दो वैल्यू को रिटर्न करे, इसलिए कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। सिंपल चीज है। कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं, पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब इन दोनों का यूज कहां करोगे आप? इसको हटा दो। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम से होता है, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्या मैंने कुछ लिखा है? ना वॉइड लिखा, ना इंट लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं दे सकते। और एक रूल और है, दुनिया का कोई भी जावा का ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर ना हो। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो 5-6 प्रोग्राम बताया, कभी कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं। जब हम नहीं बनाते हैं तो हमारा कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर डाल दें। जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के डाल दें। चलो यहां तक बात समझ में आ गई कि अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमें हमारा कंपाइलर बना के दे देता है। अगर हम बनाते हैं तो हम बनाएंगे तो किस यूज के लिए बनाएंगे? देखो भाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब यूज करते हैं कि हमारा जो डेटा मेंबर है वो कैसा है? नॉन स्टैटिक है। आईडी, नेम, सैलरी तीनों के तीनों कैसे हैं? नॉन स्टैटिक है। लेकिन दिखने में तो नॉन स्टैटिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिहेव कैसा करे? स्टैटिक की तरह करे। मतलब हर बार एक ही वैल्यू को शो करे, हर बार एक ही वैल्यू दिखाए हमें। स्टैटिक वाला बिहेवियर चाहिए। लेकिन मेमोरी हर बार क्या लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। लेकिन वैल्यू क्या होना चाहिए? हर बार सेम होना चाहिए। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ, आईडी डाल दिया, नेम डाल दिया, सैलरी डाल दिया। अब मुझे इस मेथड की कोई जरूरत, दुनिया में यही रूल है। सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, क्या हर बार वैल्यू सेम आ रही है? अरे हर बार वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन हमारा जो डेटा मेंबर है वो कैसा है? नॉन स्टैटिक है। हमारा डेटा मेंबर कैसा है? नॉन स्टैटिक है। लेकिन बिहेवियर कैसा हो गया? अगर आप ऐसा कभी चाहते हो कि हमारा जो डेटा मेंबर हो नॉन स्टैटिक हो, लेकिन उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? स्टैटिक की तरह होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा। इसे नोट कर लो।
तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? कैसा फील हो रहा है? जॉब लग गई तुम्हारी? तो एक लोग का जॉब चला गया ना, एक लोग का जॉब चला गया। मेरे से एक आदमी ने कहा यार देश में बहुत बेरोजगारी है, तो मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया, समझना एग्जाम्पल। जस्ट डायल का नाम सुना है? सुना है ना? आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले, 2010 में मैं भी क्रिकेट का ही स्टूडेंट हूँ, 2010 में, ठीक है? तो जस्ट डायल के बगल में एक क्रिकेट है, सेक्टर 16 बैंक के जस्ट पीछे है, और वहां पे सभी स्टूडेंट 2010 में बाहर सिगरेट स्टूडेंट लाइफ में सिगरेट पीता ही होता है, दारू को पीता, सिगरेट ज्यादा पैशन होता है, वो दिखाता है, शो ऑफ करने। तो हम लोग भी दोस्त यार होते थे, सिगरेट पीते, तो दो चार दिन बाइक नहीं करते थे। हमने पूछा भाई क्या स्टूडेंट थे, जागरूक थे, 10-12 हज़ार की सैलरी उस टाइम में थी, तो पूरे कंपनी के 500 रुपए, हाँ, 500 एम्प्लॉय। मैंने रेशियो पूछा, मेरे लड़का और लड़की का रेशियो क्या है? का 1500 लड़कियां हैं, बाकी 485 लड़के। अभी रिसेंटली मुझसे से 1 साल 1.5 साल पहले मैं फिर वहीं पे चाय पी रहा था, अब सिगरेट पीना छोड़ दिया, काफी टाइम हो गया सिगरेट पीना छोड़ दिया। स्मोकिंग इज द इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन ड्रिंकिंग इज नॉट इंजूरियस फॉर, मगर वो स्मोकिंग छोड़कर लेवल बढ़ गया। 10-20 बार आप क्या कर सकते हैं? कम से 1000-1200 रुपए एक बार तो ठीक है। तो मैंने पूछा फिर से नहीं आप क्या रेशियो है, तो कह रहा है 1500 लड़कियां होंगे, 485 लड़कियां। यार एक बात बताओ, 485 लड़के गए, बेरोजगारी बढ़ी नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ने का सबसे मेन रीजन क्या है? सबसे बड़ा चीज देखो, लड़का है, लड़का जॉब करता है, तो देखो अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, इकलौता सबकी फैमिली। लेकिन जब पर्सनल तो नहीं है, इंडिविजुअल में बता, अगर एक लड़की जॉब करती है या वो अपने हस्बैंड का भी खर्च नहीं करा सकती, मुझे पूरी रात पैसे सब और पूरा एक लाख कमाने वाला मैं घर में साथ झाड़ू पोछा सब कुछ करूंगा, लेकिन कोई मिले तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। ये बताओ आज की डेट में जो दिल्ली में बड़े बड़े से मॉल है, जीआईपी है और केएफसी है, ये जो भी रेस्टोरेंट है बड़े बड़े, भैया अभी हल्दीराम में गया था मैं, 4 परसों भी ऐसे घूम के नीचे में बंदा है, उसको लेके मैं ऐसे अपने चल मैं अंदर घुसा, वो बस छोले को 200 जीएसटी लेकर 250, मैंने कहा इतने में सलाम वाले गली में कम से कम 20 दिन खाओ, 20 रुपए प्लेट देता है, वो भी 3 भटूरे देता है, छोले इतना अच्छा कि हल्दीराम की जिंदगी में नहीं बना पाएगा। ठीक है, मैंने फिर कहा यार घुसे हैं तो कुछ खा ही नहीं, तो मैंने कहा यार कोल्ड कॉफी पी लेते, मैंने कहा होगा 30-40 रुपए, उसमें भी भाई साहब उसने 80-80 और प्लस 18% जीएसटी जोड़ के 250 तक पहुंचा दिया। मैंने कहा इसमें तो छोले भटूरे ही खा लिया। चलो तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो एनालिसिस करूँ, तो वहां पे जब देखा मैंने तो सब बड़े बड़े लोग बैठे, लेडीज जेंट्स सारे लोग बैठे, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि जो बड़े बड़े मॉल है या ब्रांडेड जो कपड़े हैं, ये हस्बैंड वाइफ जो 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे दोनों लोग,
उन्हीं की वजह से ये सब चल रहा है। ये स्विगी से कौन ऑर्डर करता है? जो सिंगल कमाने वाला वो ऑर्डर करता है। तुम्हें लगता है वो जितना ऑर्डर करे उतने में एक हफ्ते में सब्जी मंगा देगा मिडिल क्लास वाला। जो हस्बैंड वाइफ काम करने वाले हैं वो स्विगी से ऑर्डर करते हैं। परफेक्ट बात है। चलो डिमोटिवेट मैंने किसी को नहीं की। हाँ बस हो गया। अब कल मैं पैरामीटराइज बताऊंगा और उसके साथ साथ जो नीचे मैंने और लिखवाया था, तो कल इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, दो टॉपिक खत्म करके और इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक बुला लूंगा एक दिन और। क्या और आर्यन क्या चल रहा है? या तो आर्यन जैसे आर्यन के फादर हो वैसे अमीर आदमी हो, लड़के को BMW दे रखा है, एप्पल का मोबाइल दे रखा है, ऐसे पिताजी। मेरे भी पिताजी करोड़पति थे, बहुत बिगाड़ा मेरे को, बहुत बिगाड़ा है। अरे आ जाएगा, ऐसे मैंने बोल दिया। पापा ने बहुत बिगाड़ा मेरे को, बहुत बहुत बिगाड़ा। और मैं इतना बिगड़ा कि लास्ट में पापा का ही नहीं सुनता था। मेरी छोटे भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, सब मेरे से छोटे, उनके बच्चे भी हो गए। पापा कह रहे अब तो शादी कर लो। मैंने कहा ये तो ना होगा। तो फिर उसके बाद कह रहे घर छोड़ दो। मैंने कहा ये हो जाएगा। आज 10 साल हो गया। 2013 में 2014 के आसपास मैंने घर छोड़ा था और आज तक मैं कभी वापस नहीं गया। क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला निकाला, मोर रिलेशन मोर टेंशन, नो रिलेशन नो टेंशन। अरे कोई मर रहा है मरने दो, किसी का बर्थडे पार्टी हो होने दो। आज तक मैं किसी के फंक्शन में नहीं गया, ना किसी के मरने पे गया, ना किसी के जीने पे गया। अब मैं ये सोचता हूं कि मेरे टाइम में भी मैं कभी भी आज तक बर्थडे पार्टी नहीं मनाया, आज तक कभी नहीं। अभी 7 अक्टूबर को ही तो था मेरा डेट ऑफ बर्थ, 7 अक्टूबर। पूरी रात कथा खत्म हो गई। कह रहा लव कुछ किसके बेटे हैं। बस हो गया भाई। निशु तुम्हारी क्लास भी है 11:30 बजे से। अब ऑनलाइन हो गया। कुछ नहीं, झंडा गाड़ तो मुझे ऑफलाइन मिला है। कल भी आना भाई लोग, ठीक है। आज जो मैसेज नहीं किया कर देना, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सानिया जा रही हो? अभी 10th क्लास में पढ़ती है, देख लो। 10th में रियलिटी पढ़ने में भी क्या स्टार्ट। समझ में आया? निशु डिफरेंस लग रहा है दोनों लोग पढ़ाने में डिफरेंस लग रहा है। एक्चुअली बेसिक ऐसे ही पढ़ा लगता है, अगर बेसिक एक बार समझ में आ जाएगा ना तो फिर एडवांस में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। प्रॉब्लम